नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 25 जवानों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलियों ने सोची समझी हत्या की है और सरकार को चुनौती दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और उन्हें इसका जवाब मिलेगा। सोमवार को हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए जवानों के घर मातम पसरा है। नक्सली कमांडर हिडमा को हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 7 जवान अभी तक लापता हैं, जिन्हें बंधक बनाए जाने की आशंका है। कल सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहद कायरतापूर्ण मानता हूं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूं। और मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा, इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और यह करना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। लीडरशिप लीडरशिप सीआरपीएफ कोई सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। लीडरशिप सीआरपीएफ कोई और यहां पर और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे। यह भी हमने तय किया। पूरा देश एक ओर जहां शहीदों की शहादत पर गर्व कर रहा है, वहीं गुस्से में सरकार से बस एक ही मांग कर रहा है कि 25 जवानों की शहादत का बदला लो। नक्सल के नासूर को खत्म करो। नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान जख्मी हो गए। शहीद के घरों में मातम पसरा है। परिवार वाले मांग कर रहे हैं, घर के इन दुश्मनों को सबक सिखाओ। आपको हम 6 जगह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरभंगा, आरा, करनाल, सोनीपत, अमृतसर, जसपुर की, जहां शहीदों के घर में मातम पसरा है। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों में पटना के संजय कुमार भी हैं। पटना के दानापुर में शहीद संजय सिंह के घर पर मातम पसरा है। संजय सिंह की शहादत पर उनके पिता ने एक बड़ी बात कही है। संजय सिंह के पिता कमलेश सिंह ने कहा कि उनके 2 और बेटे हैं और वो भी देश की सेवा में कुर्बान हो गए तो उन्हें दुख नहीं बल्कि गर्व होगा। आखिरी बार टेलीफोनिक टॉक परसों रात में हुआ था
परसों मतलब 22 तारीख को 23 तारीख को 22 तारीख को बात हुई। तो जैसे फैमिली टॉक होता है, कैसे हो, क्या हो, कैसा है बच्चा, तो उसके बच्चे को, उसकी पत्नी को हम मायके भेज दिए थे। तो बोला कि 4-10 दिन के बाद फिर बुलवा लीजिएगा, और बाकी हम लोग सब सो बात हुई। बिल्कुल बेशक भेजेंगे, इसलिए कि कोई भी बच्चा जाता है तो देश बाप माँ का सेवा तो करता ही करता है, पहले देश की सेवा करता है। तो भेजेंगे, गर्व से भेजेंगे, और मेरा बेटा शहीद हुआ, इसका मुझे गर्व है। शहीद होने वाले 25 जवानों में से एक बिहार के दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अहिला गांव के रहने वाले नरेश यादव भी हैं, जिनके परिवार वालों का इस खबर के बाद रो रो कर बुरा हाल है। नरेश का परिवार उन्हीं पर आश्रित था और वो इस महीने की 27 तारीख को घर आने वाले थे, जो अब कभी नहीं लौटेंगे। आज देश के लिए वो अपना शहीद हो गया है। हमरे ऐसा बेटा भगवान सबको दे, ऐसा बेटा सबको दे। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। मेरे गांव के समाज मेरा गौरव है, जो मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। घर से लेकर पूरे गांव के समाज के लोग दुखित में हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे भाई शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए हैं। दुख तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं मेरे भाई। अगर दो बेटे हैं, एक बेटी है। हम लोग को अनाथ की तरह लगते हैं, लेकिन फिर भी बहुत गर्व है हमें, मेरे भाई देश के लिए शहीद हुए हैं। कांस्टेबल अभय मिश्रा बिहार के आरा के रहने वाले थे। पिता को उनकी शहादत पर नाज है। देखो न्यूज में नाम आया, नाम आने के बाद किसी का बुरा हाल हो जाता है। बताई है कब जान को जला दो 2012 में लास्ट बार माँ से बात किए थे, कब हो 2-4 मिनट बाद हुआ, कट गया, फिर टावर नहीं लगा। के बारे में कहेंगे कि यही सरकार से कि घर का एक ही अतिथि थे, इनका कमाने खाने वाले, इस सरकार से कुछ मांग ऐसा कीजिए कि छोट भाई का नौकरी उनका स्मारक बना दे, और ये नक्सलियों को उचित कार्रवाई किया जाए। ये बार शहीद हुए, आज से 7 साल पहले 76 जवान भी शहीद हुए थे, उसमें कुछ भी सरकार नहीं किया। ये मोदी जी, राजनाथ जी सब चीज अपना देखते हैं, आते हैं, सैल्यूट दिए गए और कुछ नहीं करते हैं, और अपने ही देश के अपने ही जवान को मार रहे हैं। और ये सुकमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये हमला हुआ है, जहां पे 25 जवान, जो वीर जवान हैं, वो शहीद हुए हैं सेना के। इस समय उसी जगह की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा पहले इन्होंने ब्लास्ट किया और फिर ओपन फायर किया आर्मी के ऊपर, जिसमें 25 जवान हमारे शहीद हो गए। आज राजनाथ सिंह, हमारे गृह मंत्री, ने भी कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा जंगल का इलाका है, सूखे पत्ते आप देख सकते हैं, और इस जगह पर उन्होंने घेर कर जो जवान थे उनके ऊपर 300 नक्सलियों ने एक साथ ओपन फायर कर दिया। पहले एक धमाका किया, कहा जा रहा है कि धमाका बहुत जबरदस्त था, और उसके बाद जब ये ओपन फायर हुआ तो घेर के वो जो जवान हैं उनको मार दिया गया। उसमें 25 जवान हमारे शहीद हो गए। ये जो आप
तस्वीर देख रहे हैं, ये मास्टरमाइंड हिडमा की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एम्बुश जो इसने प्लान किया था उसका मास्टर ये है और ये इस तरह के हमले करने में बहुत सक्षम बताया जाता है।